नासनी दीदियों, मार्गी भाई बहनों और दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं, 72 घंटे का कीर्तन, अखंड कीर्तन, अखंड नाम संकीर्तन की समाप्ति पर कुछ कहना ऐसा लगता है कि जो बहुत ही उन्नत दर्जे का, बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य चीज मिल गया, उसमें और क्या भूला जाए और क्या डाला जाए। 72 घंटे का कीर्तन का संकल्प पूर्णिया जिला के जिला समिति, जिसे आनंद मार्ग प्रचारक संघ में भक्ति कमेटी का नाम दिया गया है, उस नाम से पुकारते हैं। यह संकल्प निश्चय ही एक बड़ा संकल्प था। अगर हमसे पूछा जाए तो प्रारंभ में जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मैंने कहा 72 घंटे का कीर्तन रख दिया, तो मन में कहीं न कहीं शंका था कि 72 घंटे का कीर्तन, किसी ने तो बीच में कह भी दिया कि चलो थोड़ा कीर्तन भी कर लेंगे, थोड़ा क्लास भी कर लेंगे। लेकिन सच बताएं, इस 3 दिन के कीर्तन का कुछ घंटा है जिस घंटे में हम भाग लिए, लेकिन बाकी समय कीर्तन सुनते रहे और कीर्तन का एक ऐसा दौर चला। रात में 2 बजे हठात में उठा और उठते कमरे से नाचते हुए मैं बाहर निकल रहा था तो गंगा बाबू कहते हैं कि धरती भी नाच रही है, आसमां भी नाच रहा है, मालूम नहीं ये पप्पू कैसा नगाड़ा बजा रहा है, अरे गजब बजा रहा है, सब नाच रहे हैं। और गंगा बाबू बैठे, उनकी उम्र 90 के आसपास है, बैठे हाथ उठाए वहीं, आह आह क्या कर दिए तुम, कैसा करते हो तुम, कितना नचाते हो तुम, सबको नचा रहे हो, पेड़ पौधे नाच रहे हैं, लता गुल नाच रहा है। ये अनुभव है गंगा बाबू का। मैं तो यही कहूँगा कि जब कीर्तन सुनते सुनते मन खिंच जाए तो मैं इतना ही समझता हूँ कि बाबा की उपस्थिति हुई तब हम खींचे चले आए। रात के 2 बजे, मालूम नहीं कौन, नाम सबका जानता नहीं, इनका क्या नाम है, धनगढ़ा वाले का क्या नाम है? रामनंदन। वो रामनंदन जी गा रहे थे तो मैं सिर्फ उनको निहार रहा था और पप्पू को निहार रहा था। वो नहीं गा रहा और पप्पू ढोलक नहीं बजा रहा था। जिस दिन पप्पू ढोलक बजाएगा, पप्पू ढोलक नहीं बजा पाएगा। जिस दिन रामनंदन गाएगा, उस दिन रामनंदन नहीं गा पाएगा। खो गए थे ये सब लोग। सब कुछ नाच रहा था, सब कुछ नाचता रहा और अंतिम बेला में इतने साधक लोग उपस्थित हुए, आपका मन अभी भी नाच रहा है। उसके बाद आपने सुना स्वाध्याय। स्वाध्याय में बाबा कहते हैं उत्तम श्रेणी का मनुष्य बनो। बोल चाल की भाषा में खांटी मनुष्य बनो। उत्तम दर्जे के साहित्यिक भाषा में शुद्ध और सात्विक मनुष्य बनो।
कैसे बनेंगे? जैसा सोचना वैसा बोलना वैसा ही करना संभव कब होगा? क्योंकि बाबा कहते हैं आज इस पृथ्वी ग्रह पर उत्तम श्रेणी के मनुष्य बहुत कम है। तुम सब उत्तम श्रेणी के मनुष्य बनो। व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, संस्थागत जीवन है। हम देखते हैं जहां कहीं भी समस्याएं आ रही हैं उसका कारण है आदमी जैसा सोचता है वैसा बोलता नहीं, जैसा बोलता वैसा करता नहीं। आप सब अपने जीवन में अनुभव कीजिए, ये विकट समस्याएं जब आती है वहां निश्चित ही सोचने, बोलने और करने में जब एकरूपता नहीं होती, ऐसे लोगों का संख्या बल अधिक हो जाता है, नए नए समस्याओं का जन्म होता है। इसलिए हमें कैसा बनना? हमें सबसे पहले खांटी मनुष्य बनना। जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। एक जगह चैतन्यामृत के एक श्लोक की व्याख्या एक सज्जन कर रहे थे। कह रहे थे कि शुद्ध सत्व विशेषत्वा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भिश्च चित्तमसृण्यंकृत स्वभाव उच्यते। इसकी पूरी व्याख्या को मैं आपके समक्ष नहीं रखूंगा। इसकी व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि शुद्ध सत्व विशेषत्वा, शुद्ध और सात्विक ये दो विशेषताएं जब मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य में समता भाव आएगा। समता भाव जब आएगा ईश्वर का प्रेम जगेगा। प्रेम जगेगा फिर वो उस परम सत्ता के भाव में रहने लगेगा। किसी ने पूछ दिया कि शुद्ध मतलब क्या? शुद्ध मतलब प्योर, खांटी। एक खांटी मनुष्य कैसा हो? जो इसकी व्याख्या कर रहे थे उन्होंने कह दिया खांटी मनुष्य जैसा सोचेगा वैसा ही बोलेगा वैसा ही। बोला कोई उदाहरण दीजिए, कुछ तो बताइए, एक आध ऐसा बताइए। उन्होंने कहा रत्नाकर, उन्होंने कहा अम्लेमान, उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने जिनको पहले दीक्षा दी, कालीचरण बंदोपाध्याय, खांटी मनुष्य है, शुद्ध मनुष्य है। उसने सोच लिया है कि आज मुझे डकैती करना है, इसका माथा फोड़ना है, तो हंस के नहीं बोलेगा कि आइए आइए आपका माथा, सीधे पकड़ेगा माथा फोड़ेगा। जैसा सोचा वैसा कर देगा। ड्रामेबाजी नहीं करता था वो, ड्रामेबाजी नहीं। रत्नाकर ने कभी ड्रामा नहीं किया। सोचा लूटूंगा, गरीबों में बांटूंगा। लूटता था, बांटता था। वैसे मनुष्य की पहचान हो जाती है। वैसे मनुष्य में बदलने की पूरी संभावनाएं छिपी हुई। जैसा सोचता है अगर वैसा ही बोलता है वैसा ही करता है, वैसे मनुष्य एक दिन में साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है, समय नहीं लगता। रत्नाकर, वाल्मीकि बन जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। खांटी मनुष्य है, ड्रामेबाजी नहीं। जैसा सोचता है वैसा बोलता है वैसा करता है। सबसे पहले हमें खांटी मनुष्य बनना होगा, ड्रामेबाजी छोड़ना होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलो, नाटक नहीं। हमें तो बाबा के तो कितना किए कहबे, बाबा के लिए तो हमें सब कुछ दे देवे, सब कुछ दे दे। दियो 11,000 टका के रसीद काट दिया। बोले दादा ऐसा अभी तो मर जाए।
अभी तो पुलल के कि सब कुछ दे दिए, बाबा के लिए कुछ नहीं बचल, सब हुन करे। 11,000 टका के रसीद कटले, ओकर देखो तो कैसे सिकुड़ ले की बोले। हम जो कह रहे हैं उस कहने में कहीं हम आपका शोषण नहीं करना चाहते, हम बाबा की बात को आपके समक्ष रखना चाहते, ये कहना चाहते खाटी मनुष्य कैसे बनेंगे। जो बाबा ने कहा कि जैसा सोचो वैसा बोलो वैसा करो, तो आप जैसा हो वैसा दिखेगा, तब तो आदमी सोचेगा कि इसको कैसे बनाना है। पता ही नहीं लग रहा, गिरगिट के जैसा रंग बदल दे रहा, सोच रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, अंदर में चल रहा है, पीछे से चाकू घोंप दूंगा, बाहर से खूब मुस्कुरा रहा है, हाथ ऐसा जोड़ रहा है जैसे लगता है इसके जैसा विनयशील इस दुनिया में कोई नहीं, चेहरे पे स्मित ऐसी, हंसी ऐसी, ऐसा लग रहा है क्या जिंदगी में परम सत्ता को इसी ने पाया, क्या हंसी है। कई लोग इस 3 दिन के दौरान आए, उन्होंने ऐसा अपना रूप दिखाया, ऐसा लगता था हाय 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 कितना। कई लोगों ने कहा अरे बाप रे दादा यही है, इनको भी बाधित किया जा रहा है। मैं बोला कि हाँ, ये गिरगिट, ये लिजार्ड, ये वर्ण बदलने वाला मानिक, ये दिखता है, इसे पहचानो। इसे पहचानेगा भी कौन? गिरगिट के रंग बदलने ये कौन पहचानेगा? पहचानने के लिए भी साधना करनी होगी। मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होगा ये दुनिया हमारा शोषण करता रहेगा, हम शोषण के तंत्र में फंसती चलेगी। देखना, समझना होगा, जानना होगा। इसलिए हमें खांटी मनुष्य बनना है, तब आदमी देखेगा क्या इसमें ये खामी है, तब ना ठीक किया जाएगा जी, तब ना बताया जाएगा कि ये आसन करने से आप में ये परिवर्तन आ जाएगा। अंदर में खूब गुस्सा है, बाहर में चेहरे पे ऐसे अच्छा तो आइए ना, आइए आइए, कैसे सुधारेंगे तुम, कैसे बदलेंगे तुम? इसलिए खांटी मनुष्य बनना है। अंदर बाहर ड्रामेबाजी बंद करो। जिस दिन ड्रामेबाजी बंद हो जाएगी उस दिन आदमी खांटी मनुष्य बन जाएगा। एक आदमी बोला दादा वो आदमी है ना साधना करता तो रोने लगता है, लगता है ड्रामा करता। मैंने कहा कि देखो बाबा ने कहा कि साधना करने से धीरे धीरे सात्विक लक्षण प्रकट होता है, सात्विक लक्षण प्रकट होता है। रोना भी आएगा, कभी हंसना भी आएगा, कभी सिसकना भी आएगा, कभी घोलटना भी आएगा, कभी लेर भी टपकेगा, मालूम नहीं और क्या क्या होगा। लेकिन अगर आदमी यह समझ ले कि इन चीजों को लोग ये समझते हैं कि साधक का लक्षण है, जानबूझ के कोई लेर टपकाने लगे, जानबूझ के कोई अश्रुपात करने लगे, जानबूझ के कोई उलंठन विलंठन करने लगे, जानबूझ के कोई हुंकारी मारने लगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिकता का प्रदर्शन नहीं, अपने आप को स्थापित करना नहीं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उस परम सत्ता को पाना है। और उसे पाने के लिए खांटी मनुष्य बनना होगा। बिना खांटी मनुष्य बने नहीं पा सकते। आता है रोना रोले, आता है गाना गा ले, आता है हंसना हंस ले। हाँ निश्चित ही कोई कहे भाई तुम बेसमय हंस दिए, तो साधना करते करते आत्मनियंत्रण भी आएगा, इंद्रियों पे निग्रह भी आएगा, लेकिन ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं, इंद्रियों पे निग्रह होना चाहिए। इस बार सेमिनार नोट है
सेमिनार का क्लास आप लोगों ने कई जगहों पे जाके सुना है। उसमें जो भूमा चेतना अनुचेतना जो विषय है, उस विषय के एक पैराग्राफ में बाबा कहते हैं कि परम पुरुष के लिए ये दुनिया इमेजिनरी है, कल्पना है, कुछ भी नहीं, ट्रांजिटरी, परिवर्तनशील है, खत्म है, कुछ है ही नहीं। लेकिन आगे बाबा कहते हैं इस बात की अनुभूति किए बगैर अगर कोई मनुष्य कहता है ये दुनिया तो इमेजिनरी है, कल्पना है, बाबा कहते हैं वह उम्दे दर्जे का हिपोक्राइट है, उम्दे दर्जे का। बिना अनुभव किए ये कह रहा है कि ये दुनिया कल्पना है, इमेजिन ऑफ परम पुरुष चल रहा है। बाबा कहते हैं हिपोक्राइट नहीं बनो, इस बात की अनुभूति तुम्हें हो जानी चाहिए ये दुनिया इमेजिनरी है, ये संसार जो दिख रहा है ये कल्पना मात्र है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक अगर तुम बोलते हो, बाबा कहते हैं यह हिपोक्रेसी है। हाँ, तुम ऐसा कहो कि दार्शनिकों का ऐसा विचार है, दार्शनिक ऐसा कहते हैं, आनंद मार्ग दर्शन भी ऐसा कहता है, कह सकते हो, लेकिन अनुभव जब तक नहीं है ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए।